हे गाइस, अभी हाल ही में मैंने एक साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर मूवी देखी जिसका नाम है वॉचर। ये मूवी 2022 में रिलीज़ हुई थी और इस मूवी को डायरेक्ट किया था क्लोई ओकोनो ने। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.3 आउट ऑफ 10 है और रॉटन टोमेटो पर ये 88% फ्रेश है। तो चलिए बढ़ते हैं वॉचर की अनसेटलिंग और सस्पेंसफुल कहानी की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है एक टैक्सी राइड से, जहां जूलिया अपने हस्बैंड फ्रांसिस के साथ बुकारेस्ट रोमानिया शिफ्ट होती है। टैक्सी ड्राइवर और फ्रांसिस रोमन में कुछ बात कर रहे होते हैं और तभी ड्राइवर जूलिया से रोमन में कुछ पूछता है जिसका जवाब वो नहीं दे पाती और उसकी वजह से वो थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है। जूलिया अब अपने हस्बैंड के साथ न्यू अपार्टमेंट शिफ्ट होती है। असल में फ्रांसिस का प्रमोशन हुआ होता है, तो ये दोनों अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने रोमेनिया आए होते हैं। यहाँ जूलिया देखती है कि अपोजिट बिल्डिंग के एक कमरे की खिड़की से कोई आदमी उसकी तरफ देख रहा है, खामोशी से, बिना ब्लिंक किए। जूलिया शुरुआत में इग्नोर करती है और क्योंकि अब उसका हस्बैंड फ्रांसिस भी अपने ऑफिस के काम में बिजी हो जाता है, तो वो ये नए शहर में सेटल होने की कोशिश करती है, जैसे वहाँ की जगह एक्सप्लोर करना, रोमन लैंग्वेज सीखना। बट इन सब में एक चीज़ कॉमन थी, जो कि था एक आदमी का उसको फॉलो करना। जूलिया जहाँ भी जाती वो आदमी उसे फॉलो करता था और वो सेम उसी आदमी जैसे रिजेंबल करता था जिसे उसने अपार्टमेंट के सामने वाली खिड़की में देखा था। अब इस मोमेंट पर जूलिया की एंजाइटी हमें साफ साफ दिखती है। जूलिया इन सब के बारे में अपने हस्बैंड को बताती है, पर फ्रांसिस ये बोल के इग्नोर कर देता है कि नया शहर है, यहाँ सेटल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तुम ज़्यादा सोच रहे हो। जूलिया इन सब बातों से डिस्टर्ब तो रहती है, लेकिन उसके पास कोई प्रूफ नहीं होता है। इनफैक्ट वो बिल्डिंग के सिक्योरिटी कैमरा भी चेक करती है, लेकिन कैमरा का एंगल ऐसे होता है कि कुछ दिखता ही नहीं है। फ्रांसिस फिर कहता है कि तुम ज़्यादा सोच रही हो। अब सीन शिफ्ट होता है, जहां हम देख पाते हैं कि एक न्यूज़ में, जिसमें बताया जा रहा है कि शहर में एक सीरियल किलर एक्टिव है जिसका नाम है द स्पाइडर। वो सिर्फ अकेली औरतों को निशाना बनाता है। अभी तक जितने भी केसेस आए हैं उसमें देखा गया है कि विक्टिम का कटा हुआ सिर मिला है, पर किलर का कोई अता पता नहीं। यहाँ हम देख पाते हैं कि जूलिया अब काफ़ी डरी हुई होती है और कहीं ना कहीं उसे पता चल जाता है कि जो आदमी उसे देखता है वही सीरियल किलर है। तभी जूलिया की मुलाकात होती है एक पड़ोसी से जिसका नाम इरीना है। इरीना एक बोल्ड और ओपन माइंडेड लड़की थी। ये दोनों उसी सीरियल किलर के बारे में बात कर रहे होते हैं और तभी इरीना जूलियट के हाथ में गन पकड़ाती है, ये बोल के कि डर लग रहा है तो एक्शन तो लेना होगा अपनी सेफ्टी के लिए। नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि जूलिया उस आदमी को टेस्ट करने की कोशिश करती है और वो विंडो के पास जाके उस आदमी की तरफ देख के वेव करती है। वो आदमी तब भी उसी की तरफ देख रहा होता है और उसे देख के वेव बैक भी करता है। जूलिया का डाउट अब कंफर्मेशन बन चुका था। वो आदमी का नाम डैनियल वेबर था। जूलिया कॉप्स के पास जाके डैनियल के अगेंस्ट कंप्लेन करती है। पुलिस डैनियल के घर जाके इंक्वायरी करती है, बट डैनियल साफ साफ मना कर देता है और इनफैक्ट ये बोलता है कि जूलिया ही उससे ऑब्सेस्ड हो चुकी है। वहाँ जूलिया का हस्बैंड फ्रांसिस भी कॉप से कहता है कि शायद मेरी ही वाइफ ज़्यादा सोच रही है। अब जूलिया यहाँ और भी ज़्यादा ऑकवर्ड फील करती है, क्योंकि वहाँ सिर्फ डैनियल का नहीं बल्कि पूरे दुनिया के डाउट के अगेंस्ट खड़ी थी वो। अब डैनियल उसे हर जगह फॉलो करता था, पर येट अगेन जूलिया के पास कोई प्रूफ नहीं था, तो उसे सब कुछ जान के भी चुप रहना पड़ा। जूलिया को एक दिन पता चलता है कि इरिया भी अब गायब हो चुकी है। तब जूलिया सस्पेक्ट करती है कि डैनियल ने ही कुछ किया होगा और अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि जूलिया इरिया के घर में है, पर अनफॉर्चुनेटली उसे कुछ नहीं मिलता है। बट इस बार जूलिया के इंट्यूशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। वो इरिया के घर फिर से जाती है और इस बार सरप्राइजिंगली जूलिया एक ऐसी चीज़ के सामने होती है जिसका उसे आइडिया तो था, बट वो उस हादसे को प्रोसेस नहीं कर पा रही थी। जूलिया देखती है कि वहाँ इरिया की कटी हुई लाश पड़ी हुई होती है, सेम उसी पैटर्न में जैसे सीरियल किलर द स्पाइडर अपने सस्पेक्ट को मारता था। अब सीन और ज़्यादा इंटेंस हो जाता है, क्योंकि
वहाँ डैनियल आ जाता है। जूलिया वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर तभी डैनियल पीछे से उसके गले में प्लास्टिक डाल के उसे सफोकेट करने की कोशिश करता है और इनफैक्ट उसके गले पे चाकू से वार भी करता है। एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से जूलिया बेहोश हो जाती है। जब जूलिया होश में आती है तो वो तुरंत अपनी गन उठाकर उस आदमी पर शूट करती है, 1 बार 2 बार 3 बार, और वो आदमी वही मर जाता है। तभी वहाँ फ्रांसिस आता है और वो देखता है कि जूलिया पूरी तरह से खून में भीगी हुई है, उसके गले पे कट पड़ा हुआ है और वो बस रेस्टलेस है और ब्लैंक एक्सप्रेशन से फ्रांसिस की तरफ देख रही है, एज इफ वो कहना चाह रही हो कि मैंने हर बार तुम्हें बताया था पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। और यही मूवी एंड हो जाती है। तो गाइज़, आई होप कि आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी हो, और अगर आप लोग भी मेरी तरह साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवीज़ के फ़ैन हो तो आप लोग के लिए ये मूवी बेस्ट है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।